नमस्कार। 2019 नागपुर शहर के लिए कई मायनों में खास है। कई प्रकल्प जो अभी चल रहे हैं वो उम्मीद की जा रही है कि 2019 में पूरा हो जाएगा और उनमें सबसे महत्वपूर्ण है नागपुर मेट्रो। नागपुर मेट्रो के लिए 2019 कई मायनों में खास रहेगा। एक तो कि जो पहले चरण का मेट्रो है ये पूरी तरह 2019 में कंप्लीट हो जाएगा। इतना ही नहीं, दूसरे चरण का जो मेट्रो है उसकी भी मंजूरी राज्य मंत्रिमंडल ने दे दी है। इन दोनों प्रथम चरण दूसरे चरण कैसे 2019 में मेट्रो कैसे कैसे प्रगति करेगा, लोग नागपुर वासी मेट्रो में सफ़र करेंगे, इन सभी विषयों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे महा मेट्रो के एमडी डॉक्टर ब्रजेश दीक्षित सर से। सर, आपका इस हमारे स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। 2015 से करीब करीब शुरू हुआ, ये 2019 आ गया है। इसमें करीब करीब एक पड़ाव इस साल पूरा हो जाएगा। जी बिल्कुल, हम लोगों ने इसकी शुरुआत लास्ट ईयर ही कर दी थी और लास्ट ईयर से जो पहले 5 किलोमीटर का सेक्शन था उसने कार्य करना चालू कर दिया था और मुझे खुशी है कि 8,000 से ज़्यादा नागपुर के नागरिकों ने हमारी मेट्रो में जॉय राइड करके उसका आनंद लिया और उनका फीडबैक बहुत अच्छा रहा और अब वही सिलसिला आगे बढ़ने वाला है। तो ये तो तय है कि नागपुर वासी 2019 में मेट्रो की सवारी शुरू कर देंगे। सर, ये जो है प्रथम चरण में कैसे कैसे फर्स्ट फेज में जो कैसे शुरू किया जाएगा, कब तक पहला राइड कमर्शियल शुरू हो जाएगा? सबसे शुरू में हम लोग 18 किलोमीटर का जो सेक्शन है डिवाइडेड इनटू 2 रीचेस, रीच 1 हम जिसको बोलते हैं, जो सीताबर्डी से खापरी तक जो मेहान के पास है वो, और दूसरा हिंगना के पास लोकमान्य नगर, वहाँ से सुभाष नगर तक। ये दोनों 18 किलोमीटर लंबे सेक्शन हैं टोटल और इसमें 8 स्टेशन रहेंगे। ये हम मार्च तक मार्च के पहले शुरू करने का प्लान कर रहे हैं। कार्य बिल्कुल एडवांस स्टेज में है और उसके बाद सुभाष नगर से बर्डी तक का जो सेक्शन है वो शुरू होगा और उसके बाद इन दोनों सेक्शन के जो बचे हुए स्टेशन हैं वो शुरू होंगे। उसके बाद फिर बर्डी से प्रजापति नगर का जो हमारा सेक्शन है वाया CA रोड वो होगा और उसके बाद बर्डी से ऑटोमोटिव कामठी रोड पे जो है वो होगा। इस तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि दिसंबर 19 तक फेज़ 1 के टोटल 38 किलोमीटर के जो ये सेक्शंस हैं अलॉन्ग विद 36 स्टेशंस ये पूरे हों और ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है और एक बहुत हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है कि राज्य मंत्रिमंडल ने ट्यूसडे को फेज़ 2 को मंजूरी दी है और ये अब केंद्र सरकार के पास जाएगा वहाँ से फाइनल सैंक्शन होने के लिए। तो अपने आप में ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक ये चीज़ हुई है कि फेज़ 1 अभी समाप्ति की ओर है और उसके पहले ही फेज़ 2 का सैंक्शन हो रहा है, तो जिससे कि फेज़ 2 लगातार फेज़ 1 के साथ साथ ही फेज़ 2 का कार्य भी शुरू होगा और वो 48 किलोमीटर टोटल है। तो इस तरह से 86 किलोमीटर से ज़्यादा का जो टोटल नेटवर्क नागपुर सिटी को मिलेगा, जो एक अपने आप में एक काफ़ी बड़ी मेट्रो मानी जाएगी। और जिस तरह से करीब 5.5-6 लाख लोग इसमें रोज़ ट्रैवल करेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे, उनका समय बचेगा, उनका पैसा बचेगा और पॉल्यूशन कम होगा, उनकी सेफ्टी का जो एक इशू रहता है रोड पे वो अवॉइड होगा, पूरी शहर का आर्थिक विकास होगा, सामाजिक तौर पे बहुत सारे चेंजेस आएंगे। जब इतना समय बचेगा लोगों को और इतना पैसा बचेगा तो ज़रूर बाकी सारे फील्ड में इसका इम्पैक्ट आने वाला है। तो नागपुर सिटी विल सी ट्रांसफॉर्मेशन एंड लेट मी टेल यू इट विल बी ए न्यू नागपुर विच विल इमर्ज एंड द यंगर जनरेशन ऑफ नागपुर विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस। सर, आपने जो मेट्रो का जो स्टेशंस है, बहुत सारे स्टेशंस अपने आप में यूनिक है, इसमें कितने सारे स्टेशंस का काम पूरा हो चुका है? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया
कि 3 स्टेशन जो हमारे पहले 5 किलोमीटर वाले सेक्शन में थे वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गए, जिसका सब लोगों ने जॉय राइड में आनंद भी उठाया। उसके बाद हम 8 स्टेशन और आगे के अब जो मार्च तक का प्रोग्राम है उसमें पूरे कर रहे हैं। उसके बाद टोटल धीरे धीरे करके 36 स्टेशन जो पूरे होंगे। और जैसा आपने कहा बहुत सही है, हर एक स्टेशन अपने आप में एक यूनिक आर्किटेक्चर को लिए हुए है और वहाँ पर हम कमर्शियल डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, जिससे कि जो लोग मेट्रो में सफ़र करेंगे वो अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें जो है शॉपिंग थोड़ी बहुत जो कर सकते हैं वो कर पाएंगे। और उसके अलावा कुछ स्टेशनों पे और ज़्यादा कमर्शियल डेवलपमेंट भी प्रपोज्ड है। और आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट हमारा 0 माइल स्टेशन जो है वो करीब 20 मंजिला होने वाला है, जिसमें कि जो प्लेटफॉर्म होंगे वो 5th फ्लोर पे होंगे। तो इस पूरी बिल्डिंग के बीच में से मेट्रो गुजरेगी और जो ऊपर के फ्लोर होंगे वहाँ पर एक बड़ा कमर्शियल डेवलपमेंट होगा, जो कि एक होटल भी हो सकती है, हॉस्पिटल भी हो सकता है, मॉल भी हो सकता है, ऑफिस भी हो सकता है। तो इस तरह का ये इन सारी डेवलपमेंट्स का फ़ायदा ये होगा कि मेट्रो को जो आय होगी अदर देन फेयर बॉक्स है, अदर देन किराए, नॉन फेयर बॉक्स बोलते हैं उसको, नॉन फेयर बॉक्स रेवेन्यू, उसकी वजह से हमारा जो फेयर स्ट्रक्चर के ऊपर जो प्रेशर होता है वो कम होगा और वो और ज़्यादा राइडरशिप के लिए सहायक होगा। और वो एक रियल सक्सेस होगी नागपुर मेट्रो प्रोजेक्ट की, जब राइडरशिप ज़्यादा से ज़्यादा हो। सर, मेट्रो के जो कुछ स्टेशंस जो डिज़ाइन किए गए हैं बहुत ही यूनिक हैं, विक्टोरियन ये में है, वो आर्किटेक्चर में है वो, ये सब उसके बारे में बताइए सर थोड़ा। ये विक्टोरियन आर्किटेक्चर जो है, हमारे सारे जो स्टेशन थे भारतीय रेलवे के हमारे देश में, वो आर्किटेक्चर था। 1853 में रेल आई थी भारत में और बहुत सारे स्टेशन, पर्टिकुलरली मुंबई का बांद्रा स्टेशन जिस तरह से वो टाइल्ड रूफ वाला है और जो उसका बनावट है उसकी जो, और वहाँ पे क्लॉक टावर है, तो हम लोगों ने यहाँ भी स्टेशन में बहुत अच्छा क्लॉक टावर दिया है जो पुराने समय की याद दिलाता है। मगर ऊपर से जिस तरह से ये स्टेशन हेरिटेज टाइप का दिख रहा है, अंदर से उतना ही मॉडर्न है। तो जो भी लोग जाएंगे वो उसको रियलाइज़ करेंगे कि अंदर से बहुत ही मॉडर्न स्टेशन है। सारी फैसिलिटीज़ जो हैं आज की हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ वो वहाँ पर हैं। और उसके साथ जो वहाँ की दीवारें हैं उसके ऊपर हमने नागपुर की पहचान जो है उनको वहाँ पर अंकित किया है, जैसे कि नागपुर इज़ नोन एज ए टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया। तो उस तरह के और बाकी सब स्टेशंस में भी जो नागपुर, विदर्भ, महाराष्ट्र और हमारे देश की जो बहुत सारी जो हमारी जो आर्ट एंड क्राफ्ट है और जो संस्कृति है उससे जुड़े हुए जो पहलू हैं वो सब उसमें दर्शाए हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ट्रैवल करेंगे हमारी मेट्रो में उनको इन सब चीज़ों का भी आनंद मिलेगा और जो बाहर से लोग आते हैं वो भी ये सब देख पाएंगे कि हम लोगों का जो देश है और जो पर्टिकुलरली नागपुर सिटी है वो किन चीज़ों से जुड़ी हुई है। सर, हमारे देश में कुछ मेट्रोज़ को छोड़ दिया जाए, मेट्रो सिटीज़ को मतलब, तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसका यूज़ करने वाले लोग मतलब काफ़ी कम लोग यूज़ करते हैं। ये बहुत ही बड़ा जो मेट्रो प्रकल्प जो दोनों तरफ, दोनों कॉरिडोर में चलेगा, अब इसको जो राइडरशिप बढ़ाने के लिए जो फीडर सिस्टम है उसको किस तरह से डेवलप किया जा रहा है सर? वो एक बड़ा चैलेंज है एक्चुअली। जो हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको पॉपुलर होने के लिए उसका रिलायबल होना बहुत ज़रूरी है और रिलायबिलिटी के लिए पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है। और ऑफ कोर्स इट शुड बी सेफ, इट शुड बी एक्सेसिबल, इट शुड बी कंफर्टेबल एंड इट हैज़ टू बी अफोर्डेबल। ये सारे पैरामीटर्स होते हैं किसी भी एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और हमारे अपने देश में अब जैसे अगर अपन मुंबई का लें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी संख्या में ऑलमोस्ट 60% लोग जो है मुंबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलते हैं। मुंबई की लोकल जो है वो फेमस है और कोलकाता में भी सिस्टम बहुत अच्छा है, दिल्ली में DMRC है, इवन चेन्नई में भी मेट्रो चालू है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि नागपुर में जब मेट्रो चालू हो तो ये जो अभी का जो 10% जो है हमारा मॉडल शेयर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, ये बढ़ के कम से कम 30 तक जाए। और अब आपने बिल्कुल सही कहा
कि इसको बढ़ाने के लिए हमें फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी और मल्टी मोडल इंटीग्रेशन ये करना पड़ेगा, जिससे कि सारी दूसरे मोड से ट्रांसपोर्ट करने वाले लोग जो हैं वो मेट्रो में आ सकें। अब जैसे मान लो वर्धा से कोई नागपुर आ रहा है और अजनी में उतरा, तो अजनी स्टेशन को मेट्रो से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। या कोई काटोल से नागपुर मेन स्टेशन पे आया और उसको शहर में कहीं जाना है, तो नागपुर मेन स्टेशन को हमारे मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली जो सिटी बस स्टॉप्स हैं उनको सबको जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है उससे कनेक्ट होना ज़रूरी है। और बाहर गांव जाने वाली जो बसेस हैं उनके जो टर्मिनस हैं उनके नियरेस्ट स्टेशन से उनका कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और ये सब हम लोग करने जा रहे हैं। और ये कनेक्टिविटी जो है ये 3 तरह से होगी। एक तो फिजिकल कनेक्टिविटी, मैं चल के वहाँ तक चला जाऊँ, तो या तो अच्छा फुटपाथ बना हो कनेक्ट करने वाला, या स्काई वॉक बना हो। और उसका वहाँ पे इन्फॉर्मेशन का भी होना बहुत ज़रूरी है। जब मैं उस सिस्टम में हूँ तो यहाँ के बारे में पता हो, और यहाँ हूँ तो उधर के सिस्टम के बारे में पता हो कि नेक्स्ट ट्रेन कब मिलने वाली है। और तीसरा जो है, बार बार मेरे को टिकट लेने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। मेरा एक ट्रैवल कार्ड होना चाहिए, उसी से मेरी जर्नी दोनों साइड में होनी चाहिए, सो दैट टाइम वेस्ट ना हो। तो ये सब चीज़ें जब हम करेंगे तो फिर लोग आकर्षित होंगे और हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलेंगे और साथ साथ में मेट्रो में भी चलेंगे। ये जितने भी आपके रूफ टॉप्स हैं उस सभी पे सोलर एनर्जी के लिए मेट्रो काम कर रही है। मेट्रो करीब सर कितना अपने खपत का कितना ऊर्जा का उत्पादन सोलर एनर्जी से कर लेगी? ये हम लोगों ने राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ये डिसाइड किया था कि हमारे जो रूफ टॉप्स हैं वहाँ पे सोलर इंस्टॉलेशन होना चाहिए। और उसका कारण ये रहा था कि रिसेंट पास्ट में सोलर पैनल्स के जो दाम हैं बहुत तेज़ी से गिरे हैं। और हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाले हैं, बिकॉज गाड़ी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी। और साथ ही साथ हम लोग बहुत बड़ा रूफटॉप बनाने वाले थे। तो ये तीनों चीज़ें मिलके इस तरह की सिचुएशन पैदा कर रही थी कि हमको इसमें जाना चाहिए। और चूँकि मेट्रो अपने आप में ग्रीन प्रोजेक्ट होते हैं और उसके साथ अगर हम सोलर का यूज़ करें टू दिस एक्सटेंट, इट विल मेक द नागपुर मेट्रो ग्रीनेस्ट मेट्रो। और इट इज़ गोइंग टू हैपन दैट द सोलर इंस्टॉलेशन विच वी हैव प्लान्ड will give us power up to 14 megawatt per day, and then it will meet 65% of our energy requirement, and it will reduce our operation and maintenance cost substantially. उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अगर हम नॉर्मल ग्रिड का पावर अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें करीब वो बिजली 9 से 9.5 रुपये पर यूनिट पड़ेगी जी। वही बिजली अगर हम सोलर इंस्टॉलेशन से लेंगे हमारी, तो वो मेरे को 3.5 रुपये पर यूनिट पड़ेगी। तो आप देखिए कितनी बड़ी बचत होने वाली है। और इसका लाभ हमारे जो कम्यूटर्स हैं और जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनको मिलने वाला है। ये 2 और आपने यूनिक मेट्रो के साथ कॉन्सेप्ट प्लान किया हुआ है। वो एक अंबाझरी के सामने जो वॉक थ्रू रहेगा कांच का, बिल्कुल बिल्कुल, और दूसरा सर 0 माइल के पास हेरिटेज वॉक। तो ये दोनों में रहेगा क्या एक्चुअली? ऐसा है कि मेट्रो बहुत कॉस्टली प्रोजेक्ट है, आप समझते हैं, बहुत हैवी कैपिटल कॉस्ट होती है इसमें। और सैटरडे और संडे जब ऑफिसेज बंद होते हैं, स्कूल कॉलेज बंद होते हैं, तो कम लोग ट्रैवल करते हैं जी। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे स्पॉट्स क्रिएट हो मेट्रो में जो सैटरडे और संडे को भी लोगों को आकर्षित करें। तो लोग काम की वजह से नहीं मगर सैर सपाटे की वजह से ट्रैवल करें मेट्रो में। और नागपुर में ऐसे बहुत स्पॉट्स हैं जो हमको इस तरह का एडवांटेज दे रहे थे, और अंबाझरी लेक इज़ वन ऑफ देम। हमारे 2 स्टेशन उसके बहुत पास में है, सुभाष नगर और धर्मपेट कॉलेज। तो हम लोगों की कोशिश ये रही कि दोनों के बीच में हम एक एलिवेटेड व्यूइंग गैलरी बनाएं कि जहाँ से लोग लेक का भी आनंद उठा सकें और जो उनका फूड बेवरेज और म्यूज़िक और एंटरटेनमेंट ये सब का भी वहाँ पे समावेश हो। और ये हम लोग करने जा रहे हैं। और सिमिलरली जो 0 माइल जो स्टेशन है हमारा, वो आप तो 0 माइल की जो का महत्व जानते हैं। और हम लोग एक वहाँ पे हेरिटेज वॉक बनाने जा रहे हैं, क्योंकि बाजू में ही सीताबर्डी फोर्ट है, वहीं पर वो इंग्लिश एजेंट की लॉज है और वो बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी है। तो वो हेरिटेज वॉक अपने आप में एक बहुत ही विज़िट करने वाली जगह होगी नागपुर के लोगों के लिए और नागपुर के बाहर वाले लोगों के लिए। और वहाँ पे एक एम्फी थिएटर होगा 0 माइल पिलर के आसपास, वहाँ एक म्यूज़ियम होगा जो इसके महत्व को दर्शाएगा, और जो सारी इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो वहाँ पे प्रिजर्व की जाएंगी। और नागपुर के इतिहास को भी
इस हेरिटेज वॉक में दर्ज कराया जाएगा। और जो स्टेशन से आने जाने वाले लोग हैं वो तो उसको देखेंगे, मगर बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण आकर्षण होगा। 0 माइल के पास सर एक और डेवलपमेंट हो रहा है कि पहले एक टावर बनने वाला था, अभी 2 टावर बनेंगे वहाँ। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और राज्य सरकार की ओर से हमें ये प्रस्ताव मिला है कि जो हमारा विधान भवन है उसकी एनेक्सी के तौर पे वहाँ पर एक बिल्डिंग की आवश्यकता थी, और चूंकि वो स्टेशन से जुड़ा हुआ ये टावर है तो लोगों के आने जाने में भी बहुत सहायक होगा। तो इस तरह से ट्विन टावर वहाँ पर आएंगे। जब भी ये कार्य मंजूर होता है, इसका सैंक्शन होता है, तो हम लोग इस स्थिति में होंगे कि हमारे जो स्टेशन के साथ साथ ये टावर भी वहाँ पे आए और स्टेशन के साथ जुड़ा रहे, और साथ में विधान भवन के साथ भी जुड़े, जिससे कि लोग जो आते हैं यहाँ पे जब असेंबली सेशन होता है तो बहुत उनको सहूलियत हो आने जाने में और फिर स्टेशन से विधान भवन जाने में। आपने सर लिटिल वुड में एक सेफ्टी पार्क भी बनाया है। जी जी। तो सेफ्टी पार्क में क्या सोच था सर, क्यों उसको डेवलप किया गया? ये सेफ्टी पार्क जो था वो हमारे जो मेट्रो के जो स्टाफ हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है सेफ्टी के लिए, और जो पब्लिक के जो लोग हैं जो जब हम काम करते हैं उसके आसपास से गुजरते हैं उनको भी इसकी आवश्यकता है। तो इतना जो भारी काम जो है इस प्रोजेक्ट का जब होता है और हम लोग बैरिकेडिंग करते हैं रोड के ऊपर, और उसके बाद बड़ी बड़ी मशीनें जब काम करती हैं और इतने लंबे समय तक करती हैं 3-4 साल तक, तो बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं जिनको लोगों के नज़र में लाना ज़रूरी है। और लोगों को फॉर एग्जांपल अगर जहाँ बैरिकेडिंग है वहाँ हम लोगों से कहते हैं कि धीरे चलें, सतर्क होकर चलें, और अगर कुछ होता है तो मतलब वो अपने आप में इस तरह से हो कि अगर कुछ होता है तो कम हो, तो नहीं, वो होएगा ही नहीं। अगर किसी होने की अगर कोई संभावना है और लोग सतर्क हैं तो वो चीज़ होगी नहीं, अगर होगी भी तो नुकसान नहीं होगा। तो हमारा स्टाफ और हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स और हमारे कंसल्टेंट ऑन वन हैंड, पब्लिक एट लार्ज एट द अदर हैंड, इन दोनों को सबको एक्सपोज करना इन हमारी कार्यप्रणाली से, हमारे इक्विपमेंट से, और ये सारे जो डूज एंड डोंट से, तो ये सब वहाँ पे दर्शाए गए हैं। और जैसा आपने कहा लिटिल वुड एक अपने आप में हम लोगों का एक अच्छा प्रोजेक्ट रहा है, जिसमें कि एक जिम्मेदारी हम लोगों ने पूरी की है कि जितने पेड़ हमारी वजह से मेट्रो के प्रोजेक्ट की वजह से गए, उसके 10 गुना वहाँ पर करीब 5,500 पेड़ हम लोगों ने लगाए हैं, जिनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी रही है। 100% सर्वाइवल रहा है, और उस लोकेलिटी के आसपास के लोग उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। उसी के एक हिस्से में ये मेट्रो सेफ्टी पार्क बना है, और वो बना भी बहुत ही एनवायरनमेंटल फ्रेंडली तरीके से, एनवायरनमेंटली फ्रेंडली मटेरियल से और डिज़ाइन से। और सारे जो दूसरे मेट्रोज़ के एमडीज़ और हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के ऑफिसर्स जो आए थे लास्ट टाइम यहाँ, तो उन लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, बहुत सराहा। मुझे खुशी है कि आपने उसको नोट किया और मैं सब लोगों को बता पा रहा हूँ। ये मेट्रो का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के साथ आपने और भी बहुत अलग अलग चीज़ों पे भी काफ़ी शहर को काफ़ी योगदान दिया है, जैसे लिटिल वुड हुआ या और ऐसा। ये कितना सर जो 4 साल का जो अभी रहा करीब आपका मेट्रो को आज के स्टेज तक लाने में, कि ये अब लोग सफ़र करेंगे इस साल, कितना चैलेंजिंग रहा सर शहर में काम करना? ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, और टू डू वर्क इन ए वेरी सेफ मैनर with high quality which is expected from metro and do it in that given time. ये सारे जो इनको इन रिक्वायरमेंट्स को बैलेंस करना और उसके विद इन द पैरामीटर्स डिलीवर करना, ऑफ कोर्स इट्स चैलेंज, बिकॉज इवन ए स्मॉल वर्क टू बी डन इन ए परफेक्ट मैनर इज ए चैलेंज टू सच ए बिग प्रोजेक्ट, ऑफ कोर्स. बट आई thank my team actually for doing such a wonderful job. And the team has worked very, very hard, worked 24 hours. I have told repeatedly कि 48 डिग्री टेम्परेचर हो या 5 डिग्री टेम्परेचर हो या कोई त्यौहार हो या छुट्टी हो, हमारी टीम ने 10,000 से ज़्यादा लोगों ने 24 घंटे काम किया है, 365 डेज काम किया है, बरसात में काम करा है लोगों ने,
रेनकोट पहन के, और इस तरह से जो है ये प्रोजेक्ट आज कंप्लीट होने जा रहा है। और हम लोगों की कोशिश ये रही है कि हाईएस्ट क्वालिटी की मेट्रो सर्विस नागपुर के नागरिकों को जल्दी से जल्दी और कम से कम कॉस्ट में प्रदान की जाए। तो मैं अपनी टीम का धन्यवाद करता हूँ। नागपुर के नागरिकों का मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना कम होगा, कि जिन्होंने इतनी दिक्कतों के बावजूद हमें सहयोग किया। बैरिकेडिंग है और सब डाइवर्जन होते हैं ट्रैफिक के, उससे लोगों को ज़रूर दिक्कत होती है। उन सब के बावजूद मुझे सबका भरपूर सहयोग मिला। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, उन लोगों ने जिस तरह से सहयोग किया उसके बिना ये संभव नहीं था। पुलिस का सहयोग पूरा मिला हमें। तो इस तरह से सबके सहयोग से ये चैलेंजेस ओवरकम हुए हैं। और ये तो टीम वर्क होता है। वेयरएवर देयर इज टीम वर्क, नो चैलेंज कैन स्टे। हाँ, सभी का, तभी तो सर जॉय राइड में 8,000 से ज़्यादा लोगों ने जॉय राइड कर चुके हैं अभी तक। जी। सर अब हमें ये बता दीजिए कि आप मतलब जो लॉन्च होगा उसका क्या तैयारी चल रहा है, कब तक होगा? बिल्कुल 24 घंटे लोग काम कर रहे हैं। हमारे जो 8 स्टेशन खुलने वाले हैं और जो 18 किलोमीटर की लाइन खुलने वाली है, लगातार उसमें काम हो रहा है। वायरडक्ट का काम है, ट्रैक का काम है, बिजली ओएचसी का काम है, सिग्नल का काम है, और स्टेशन के अंदर की जो सारा इंटीरियर का काम है वो बिल्कुल फुल स्पीड में चल रहा है अभी। और समय के साथ हम लोग पूरा ज़रूर कर उसको करने वाले हैं। और टाइम टेबल ट्रेन्स का बन रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि बर्डी टू खापरी और मिहान और लोकमान्य नगर से बर्डी, सुभाष नगर पहली बार में यहाँ पर जो हमारी ट्रेन चलेंगी। तो मैं लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ कि मेट्रो जब चले तो लार्जेस्ट नंबर में आके उसमें ट्रैवल करें और हम लोगों को उसको उतने ही अच्छे से मेंटेन करने में सहयोग करें। सर ये महिलाओं के लिए कुछ मेट्रो में स्पेशल कोच वोच रिजर्व करने का कोई प्लान है? हम लोग इसको माजी मेट्रो कह रहे हैं। माजी मेट्रो भी हर एक के लिए अपनी मेट्रो होनी चाहिए जी। और आप जानते हैं कि जो कम्यूटर्स जो टोटल नंबर होंगे उसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो हम लोग एक पूरा कोच महिलाओं के लिए, लेडीज़ के लिए, विमेन के लिए रिज़र्व करने वाले हैं, जिससे कि वो बहुत सेफली, कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकें। और मुझे लगता है कि हमारी जो राइडरशिप है वो बढ़ाने में समस्त महिलाएं नागपुर की हमें सहयोग करेंगी। मेट्रो के पहले चरण के बारे में तो करीब करीब सभी जानकारी सर आपने दिया। मेट्रो के दूसरे चरण की भी जिम्मेदारी अब आ गई है, उसके बारे में भी काम आपने शुरू कर दिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने उसको मंजूरी दे दी है। धीरे धीरे और भी प्रशासनिक मंजूरी आके आपके पास में मेरे ख्याल है 2-3 महीना में वो काम शुरू करने की भी आपके ऊपर में जिम्मेदारी आ जाएगी 2-3 महीने के बाद में। तो सर उसके बारे में बताइए, वो उसमें कनेक्टिविटी कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? ये बहुत ही हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है कि 4-5 साल के तुरंत बाद ही फेज़ 1 के फेज़ 2 सैंक्शन हो गया और नागपुर सिटी को ये इतना प्रोजेक्ट, जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है, उसका बेनिफिट भी मिलने वाला है। और जो प्रेजेंट हमारे जो हमारा नेटवर्क है उसमें 2 कॉरिडोर हैं, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, टोटलिंग 38 किलोमीटर्स। उसमें 48 किलोमीटर जुड़ने वाला है टोटलिंग टू 86 किलोमीटर्स। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जो हमारी जो पहली लाइन, जो कॉरिडोर 1 है नॉर्थ साउथ वाला, वो कन्हान से चालू होगा और बुटीबोरी तक जाएगा, बुटीबोरी MIDC तक। तो ये 50 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी लाइन होगी। अब आप इमेजिन करिए कि 50 किलोमीटर में जो लोग आज ट्रैवल कर रहे होंगे उनको कितना बड़ा बेनिफिट होगा। और दूसरा वाला जो कॉरिडोर है वो ईस्ट वेस्ट वाला, तो प्रजापति नगर से पारडी का एक्सटेंशन होगा और लोकमान्य नगर से हिंगना जो अपना टाउन है, तहसील, वहाँ तक उसका एक्सटेंशन होगा। तो इन दोनों जगह से, पारडी से और हिंगना से भी जो लोग आते हैं वो मेट्रो के नेटवर्क में आएंगे। और जो एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण जो एक कनेक्शन इसमें आने वाला है,
जो वेस्ट नागपुर है, जो अमरावती रोड है, वो हमारे नेटवर्क पे नहीं था। तो दत्तवाड़ी से लेके वासुदेव नगर तक करीब 5-6 किलोमीटर का जो सेक्शन है वो भी इसमें मेट्रो नेटवर्क से जुड़ने वाला है। इस तरह से टोटल 86 किलोमीटर का नेटवर्क, उसमें 5.5 लाख लोग के आसपास लोग जो हैं वहाँ इसमें सफ़र करेंगे। एंड फॉर द सिटी ऑफ नागपुर एंड फॉर द पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑफ नागपुर, दिस विल बी रियली हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। इसमें भी सर जो फर्स्ट टू लास्ट जो कनेक्टिविटी है उसमें जो फेज़ 2 की बात कर रहा हूँ, फेज़ 1 जहाँ से ख़त्म हुआ, फेज़ 2 का वो काम कब से शुरू कर देंगे? वो इसका फेज़ 1 का काम ख़त्म होने के पहले ही फेज़ 2 का काम शुरू हो सकता है, मगर चूंकि अभी राज्य मंत्रिमंडल की इसकी मंजूरी इसको मिली है, इसके बाद ये केंद्र सरकार के पास जाएगा और वहाँ यूनियन कैबिनेट की मंजूरी भी इसको मिलनी है। उसके बाद वो फॉर्मेलिटीज़ बहुत सारी होती हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की, और तो हम लोग, मुझे उम्मीद है कि बिफोर द ईयर एंड आई थिंक ऑल दीज फॉर्मेलिटीज विल बी कंप्लीटेड एंड वी शुड बी इन ए पोजीशन टू स्टार्ट। और ऐसा भी लगता है सर कि जो ये फेज़ 2 है ये काम जल्दी हो जाएगा फेज़ 1 के तुलना में, क्योंकि ये आपको सीधा सीधा मेट्रो को आगे बढ़ाना है। जल्दी होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी होगा कि अब अभी हम बिजी सिटी रोड पे काम कर रहे हैं, सिटी के बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी में काम कर रहे हैं, तो यहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, कंजेशन है, तो काम करने में जो दिक्कतें अंदर आ रही हैं वो बाहर नहीं आएंगी उतनी, क्योंकि बाहर रोड में इतना ट्रैफिक नहीं है। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण होगा जल्दी होने का। मेट्रो बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, इस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोग एक विशेष कैंपेन कर रहे हैं, #धावणार माझी मेट्रो, और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ें, हमें अपनी शुभकामनाएं भेजें, और हम भी ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों तक इसको पहुंचाएं और फिजिकली लोगों से जुड़ें, सो दैट लोग ना सिर्फ मेट्रो जो आपने सब जो डिटेल पूछे उससे वाकिफ़ हों, बट अपने सुझाव भी हमें दे सकें, जिससे कि जो अभी जो काम हम कर रहे हैं और आगे का जो काम करेंगे उसमें हम उन लोगों को सम्मिलित कर सकें और मेट्रो को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल बना सकें। आपने सर मेट्रो के फेज़ 1 फेज़ 2 के बारे में इतना विस्तार से जानकारी दी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार राजेश।